नाजरीन, चकवाल से फ़ख्र न्यूज़ की टीम ब्यूरो चीफ राजा ज़हीर अब्बास और MD पंजाब मोहम्मद इरफान की विसातत से मददगार फाउंडेशन, परवरिश हॉस्टल और एहसास तंजीम चौहा सैयदन शाह की सरकर्दा शख्सियात ने डॉक्टर एहतशाम नसीर मलिक की रिहाइशगाह पर इफ्तारी की तकरीब में इदारे के अगराज़ मकासिद और कारकर्दगी के हवाले से क्या कहा। तफसील के लिए फ़ख्र न्यूज़ की ये रिपोर्ट देखिए। परवेज स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर राशिद साहब, आइए उनसे जानते हैं इस दायरे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी ठीक है, आप सुनाइए कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। अल्लाह का माशाल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा नाम सुना आपका। सबसे पहले इसके अगराज़ मकासद बताइएगा दायरे के। सर नाम तो अल्लाह का है, हमारी बस एफर्ट है कि हमने ये जो चकवाल में ये बेड़ा उठाया है इन नन्हे फरिश्तों का, ये बेसिकली ना ऑर्फन एज हमने बनाया है चकलूक डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, जहाँ पे हम 10 साल से कम उम्र के यतीम बच्चे लेते हैं और उनकी पढ़ाई, उनका खाना पीना, उनकी रैश, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। अच्छा सर, ये कब से इदारा ये बना? ये इदारा सर हमने 2015 में शुरू किया था। बेसिकली हमने अपने बेडरूम से, मैंने और मेरी मिसेस ने स्टार्ट किया था। अपने इलाके के जो यतीम बच्चे हैं, जो गरीब हैं, उनको फ्री एजुकेशन करते हैं। फिर जो रहायशी हमारे जो बच्चे हैं, जो आर्फन बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल के मुख्तलिफ देहातों के, वो हमने जनवरी 2023 में ये अदारा जो है ना रहायशी हॉस्टल की जो आगाज़ है वो जनवरी 2023 से किया है। अभी हमारे पास इस सेशन में 20 बच्चे हो गए। अच्छा माशाल्लाह। तो सर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिलवाते हैं आप? जी हाँ, हमारे यहाँ हॉस्टल में सर कारी साहब मौजूद हैं, माहिर है माशाल्लाह। तो ये कुछ बच्चे हमारे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और साथ इंग्लिश मीडियम हमारा एक स्कूल है, स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल। ये जितने भी हमारे नन्हे फरिश्ते हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग भी कर रहे हैं और साथ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम भी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा कोई इदारे आपके साथ मुआवनत कर रहे हैं? आपके बाकी कोई इदारे को बताइएगा उनके बारे में। उसमें यह है कि हमारा बेसिकली ये जो काम है ये तो क्राउड फंडिंग से चल रहा है। क्राउड फंडिंग है, अपने दोस्त अजीज़ सदक़ात ज़कात एप्लीकेबल होती है हमारे इदारे में। तो बाकी है कि मुख्तलिफ जो अपना अलकाबाब है, जो स्कूल कॉलेजेस हैं अपने अलकाबाब के, वो इस हवाले से बच्चों की तालीम और तरबियत में हमारे मामून होते हैं और हमारे जो है ना इस नेक काज के लिए हमारा वो पार्ट बनते हैं। क्योंकि चकवाल में और ऑर्फनेज है कोई नहीं, तो ये एक हमने फर्स्ट स्टेप लिया है। तो अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। माशाल्लाह। सर जितने भी मुंतज़िम मामलीन हैं उसके बारे में बताइएगा कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हमारे जो फाउंडेशन के मेन सदर हैं ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, वो भी माशाल्लाह उनकी अपनी, वो खुद बिजनेसमैन है, होंडा की एजेंसी है अपनी। इसके साथ साथ जो हमारे परवरिश के दूसरे डायरेक्टर हैं कैप्टन शबीर मिनाज साहब, उन्होंने अपनी जो आबाई ज़मीन है 12 कनाल, वो हमें डोनेट कर दी है चकमलूक में। वहाँ पे इंशाल्लाह हम सेकंड फेज़ अभी ईद के फ़ौरन बाद, ईद उल फितर के फ़ौरन बाद हम वहाँ पे इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का आगाज़ करने जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर, बच्चों के जो अजीज़ कारब हैं, ज़ाहिर वालिदैन तो नहीं होंगे, उनका क्या तरीक़ेकार है उनको मिलने का, या अगर बच्चे बीमार हो जाए तो उनका क्या तरीक़ेकार है? वहाँ को हॉस्पिटलाइज की है कुछ इस किस्म की कोई चीज़? हमारा जो तरीक़ाकार सर ये है कि हर संडे को ना मुलाकात के लिए ये इनकी जो नेक्स्ट ऑफ किन्स हैं वो आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हर संडे को जो है ना मुलाकात हो सकती है। तो इसके साथ साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिकल के हवाले से आपने जो क्वेश्चन की है, मेडिकल सेंटर भी है हमारा। बेसिक ट्रीटमेंट तो वहाँ से हम बच्चों की जो है ना करते हैं। बाकी ये कि हमारा MOU मुख्तलिफ डॉक्टर साहबान के साथ हुए हैं, जिस तरह डॉक्टर शाम साहब, ये जिनके घर हम इफ्तारी में मदऊ हैं, ये बच्चों का जितना डेंटल चेकअप होता है क्वार्टरली बेसिस पे इन बच्चों को हम चेकअप कराते हैं कि इनके दांतों को कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। तो ये डॉक्टर साहब फीस बिल्ला जो है ना फ्री ऑफ कास्ट हमारे बच्चों की ट्रीटमेंट करें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, वो अवाम और तमाम वो मुखय्यर हज़रात, उनके लिए कोई पैगाम फ़ख्र न्यूज़ के हवाले से आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने मामनीन और जो डोनर्स हैं उनको आपके तवज्जो से ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम कैश डोनेशन इस अदारे में नहीं लेते, डिस्करेज करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं एक दफ़ा आप इदारा विज़िट करें, आप आएँ, हमारे इदारे को देखें, हम किस तरह बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद आप खुद फैसला करें कि इस इदारे को आप जैसे अहबाब की, मुखय्यर अहबाब की कितनी ज़रूरत है। अब ये हम सेकंड फेज़ में जैसे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का हमने आगाज़ करना है, तो आप अपने प्यारों के नाम पे कोई कमरा, एक ब्लॉक, मस्जिद में ऐसा डालना चाहें, किसी भी रेत, बजरी, सीमेंट, किसी भी पार्ट में, तो आप वो बेशक मटीरियल हमें लेके दें। हम कैश डोनेशन को हमारे लिए थोड़ा सा वो उसको मैनेज करना मुश्किलात होती हैं, तो आप खुद बेशक आप इदारे में आएँ। उसके बाद आप डिसीजन करेंगे कि ये मेरे जो एंजल्स का घर है, जो हमारे नन्हे फरिश्ते हैं, तो इस इदारे को आप जैसे अहबाब की क्लिनिक। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा अब्दुल्ला साहब, जो मददगार के सदर हैं। आइए इनसे जानते हैं इदारे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कुछ इदारे के हवाले से कोई बताइएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मददगार फाउंडेशन हम चकवाल में गुज़श्ता 3 साल से बाज़ाब्ता तौर पे काम कर रहे हैं। उससे पहले भी ओवरऑल तकरीबन 8 साल का हमारा डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट फील्ड के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा।
कोविड के बाद से हमने अंदाज़ा लगाया कि एक ऐसी फाउंडेशन या एक ऐसा एक इदारा कायम किया जाए जो लोगों को खुद मुख्तार बना रहा हो। इस सिलसिले में हमने ये चीज़ जब खुद नोटिस की कि लोगों को एक हेल्प तो हम करते हैं, मगर जब तक लोगों को खुद मुख्तारियत की तरफ नहीं लेकर आएंगे, जब लोग खुद मुख्तार नहीं होंगे तो मुआशरा खुद मुख्तार नहीं हो सकता और फिर मुआशरा खुद को सस्टेन नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में भी मददगार फाउंडेशन 3 साल के कम तरीन अरसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह 7 डोमेन्स में काम कर रहा है और मुकम्मल फ़ाल इस टाइम काम कर रहा है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्लड पोर्टल एक बड़ा एक्टिव चल रहा है, जिसमें आपको ज़रूरत में जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जिसमें ब्लड चाहिए हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक जॉब पोर्टल चल रहा है जिसमें आपको बच्चियों को जॉब्स वगैरह लगवा के देनी हो। उसके सिलसिले में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 450+ हम हायरिंग्स चकवाल के अंदर करवा चुके हैं जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल किचन चल रहा है जिसमें हम वीकली फूड ड्राइव्स करते हैं। जितने भी सफ़ेद पोश मेहनत कश मजदूर लोग होते हैं, रेडीबान होते हैं, गार्ड्स होते हैं, इनमें हम खाना तकसीम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ हमारा एक जनरल वेलफेयर का शोबा चल रहा है और एक आसान निकाह का चल रहा है। आसान निकाह में हम जो बच्चे बच्चियाँ होती हैं इनकी फ़ीस सबीलिल्लाह प्रॉपर मैच मेकिंग करवाते हैं, फिर प्री मैरिज काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद फिर उनकी शादी कराने तक जो उनकी थोड़ी सी बहुत हेल्प हो सके मुआवनत वो भी हम करते हैं। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात है कि 3 साल का अर्सा बताया। चक मलूक ही क्यों आपने चुना, और कोई गाँव नहीं थे? परवरिश जो एक्चुअली हमारे एक मददगार का एक प्रोजेक्ट है, ये हमारे एक बड़ी दरीना ख्वाहिश थी हम एक ऐसा इदारा कायम करें जो लोगों के जो एक आइडियल एक इदारा हो। इसमें चकमलूक को स्पेसिफिक सेलेक्ट करने की रीज़न ही हमारी ये थी, जो जनरल सेक्रेटरी भी हमारे रूह रवां भी हैं मददगार फाउंडेशन के और बानी फाउंडर हैं, वो ख़ुद भी चकमलूक से थे। उन्होंने फिर फ्लड में जब फ्लड बीच में आया तो उस टाइम उन्होंने फ्लड के लिए अपना घर खाली किया था ताकि अगर कोई फ्लड फैक्ट्रीज आते हैं तो हम वहाँ पे उनको ठहरा सकें। फिर उसके बाद चूँकि हमारी एक बड़ी दरीना ख्वाहिश भी थी कि लॉन्ग अवेटेड हमारा एक प्रोजेक्ट भी था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस नेकी की बुनियाद फिर घर से ही की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जज़ाए खैर दो, उन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने अपना घर इस प्रोजेक्ट के लिए वक्फ किया। माशाल्लाह। अच्छा चक मलूक में उसके अलावा बाकी जो लोग जो मुखैया हजरात हैं, उन्होंने कोई आपकी मदद की या उन्होंने कोई आशा दिलाया कि हम इंशाल्लाह मजीद इसके लिए कुछ करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मददगार फाउंडेशन का मैं कहूँ तो अगर हम जो इतना अर्सा यहाँ तक कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे हम काम कर चुके हैं। नेशनल लेवल पे अगर हम अपना एक लोहा मनवा चुके हैं तो उसमें सारे का सारा मैं कहूँ सेहरा जाता है तो वो हमारे डोनर्स मुखैया रज़ा जो हमारे साथ तावन करते हैं उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्हीं की मदद की बिना तो हमारे लिए करना किसी सूरत भी मुमकिन ना होता, पॉसिबल हमारे लिए ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है